ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग एनिलीन को देखते हैं। तो एनिलीन को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेंजीन को देख लेते हैं। और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। कार्बन है तो उसके साथ हाइड्रोजन भी है बेंजीन। अब यहां क्या करता है कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर NH2 को ऐड किया जाता है, NH2। इसको कहते हैं एनिलीन। अब बच्चों एनिलीन के जो रिंग है इसमें 3 पोजीशन है। पहला को कहते हैं ऑर्थो, दूसरा को कहते हैं मेटा, इसके बाद तीसरा को कहते हैं पारा। इसको पारा इधर चलाइए तो ये हो जाएगा मेटा, इधर चल जाइए तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थो, है ना। ये रहा आपका एनिलीन। अब कहता है कि रिंग में 3 पोजीशन है, ऑर्थो, मेटा एंड पारा। तीनों में कौन पोजीशन जो है एक्टिवेट होगा, किस पोजीशन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, उस स्थान पर इलेक्ट्रोफाइल जो है आपका अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या सब्स्टिट्यूट करेगा। तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं फिर से एनिलीन को लाइए। एनिलीन NH2 और यहाँ नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये जो है बच्चों प्लस R इफेक्ट को शो करता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन पर फेंकेगा, एक कार्बन पुनः वापस करेगा इस कार्बन पर, इसका स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा इस प्रकार से। यहाँ डबल बॉन्ड NH2 हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। अब यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिए ऑर्थो पोजीशन एक्टिवेट हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन पुनः इस पर भेजेगा और ये पुनः इसको दे देगा, यानी स्ट्रक्चर फिर से चेंज कर रहा है। NH2 प्लस हो गया, यहाँ माइनस, डबल बॉन्ड कर दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब देखिए पारा पोजीशन भी एक्टिवेट हो रहा। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये पुनः इसको वापस कर देगा, यानी फिर स्ट्रक्चर चेंज कर गया प्लस। अब देखिए बच्चों यहाँ फिर से ऑर्थो पोजीशन एक्टिवेट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पारा का बढ़ रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन पुनः इसको देगा और ये वापस कर देगा, यानी जैसा था वैसा हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और यहाँ हो जाएगा आपका NH2। अब यहाँ देखिए कौन कौन पोजीशन आपका एक्टिवेट हो रहा है, ऑर्थो एंड पारा क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ। अब कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट होगा। अब बच्चों यहाँ रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका एनिलीन, इसका ब्रोमिनेशन करवाना है, यानी ब्रोमीन के साथ वाटर का इस्तेमाल करेंगे तब जाकर के ये बना देगा NH2। यहाँ भी ब्रोमीन आएगा, यहाँ भी ब्रोमीन आएगा और यहाँ भी ब्रोमीन आएगा, है ना। जब भी आएगा तो ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। इसका नाम हो गया 2 3 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा,
इसमें 3 ब्रोमीन जो है, 3 ब्रोमीन जो है सब्स्टिट्यूट हो रहा है। इसका रीजन क्या है जानते हैं? ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी ऑफ NH2। NH2 के हाई रिएक्टिविटी के कारण 3 ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट किया है। अब इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए क्या करेंगे? इसमें जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको बीजी करना होगा, और बीजी करने के लिए इसका एसाइटिलेशन करवाना होगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ लिखिए एसिटिलेशन किससे करवाएंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। अब यहां ध्यान दीजिए, फिर से एक बार स्ट्रक्चर बनाइए, किसका? एनिलीन का। चलिए बन गया। यहाँ कीजिए NH, एक हाइड्रोजन, और इस पे जो है आपका लोन पेयर है ना, लोन पेयर। इसको ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा। एसिटिलेशन है ना। अब बच्चों इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? CH3 COO C डबल बॉन्ड O CH3। ये रहा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, लेकिन इसके साथ पायरिडीन को लेना है, पायरिडीन। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल जैसा वर्क करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तब नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहां से एक कार्बन जो है ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा और पुनः बैक बॉन्डिंग बनाएगा, है ना। उस स्थिति में ए पोजीशन बाहर का रास्ता देखेगा। आप कैसे देखेगा? चलिए इसको अटैक कर दीजिए, इसको अटैक कर दीजिए, तो इस पर माइनस हो जाएगा, सॉरी इस पर प्लस हो जाएगा, और प्लस को मिटाने के लिए H को खींच, H से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी ये न्यूट्रल हो गया, लेकिन H पर प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए CH3 COOH, यहाँ लिख दीजिए CH3 COOH, और बाकी जो है बच्चों उसको लिखना है NH CO CH3। इसका नाम है एन फिनाइल इथेनामाइड। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसका रिएक्शन हम फिर ब्रोमीन के साथ करवाते हैं, Br2 के साथ, है, लेकिन यहाँ एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ जो निकला है उसका यूज करेंगे, है ना। तब ये जाकर के आपका बन जाएगा NH CO CH3 Br, यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन, है ना। एक ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करना है तो इसका एसिटिलेशन करना होगा, इसके रिएक्टिविटी को कम करना होगा, है ना। अब इसका एसिडिफिकेशन कीजिए, चाहे बेसिक में लीजिए, है ना। दोनों मीडियम में, किसी मीडियम में भी ले सकते हैं, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, तब जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा आपका NH2Br, यानी 4 ब्रोमो एनिलीन। यही तो है बच्चों आज का टॉपिक।